मैं अभी व्हाट्सएप चला रहा था और मेरी फैमिली के एक लड़के ने स्टेटस लगा रखा था, जहाँ पे उसमें एक वीडियो था। उसमें कुछ लोग नीचे, कुछ यंग लोग नीचे प्रोटेस्ट कर रहे दिल्ली में, एनवायरनमेंट जो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है उसके उसके अगेंस्ट, कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले। और फिर कुछ सेकंड बाद पुलिस आती है और उन्हें डंडों से मार के लेके जाती है, उन्हें उठा के लेके जाती है वहाँ से। ऊपर ऊपर आधे में लिखा हुआ है, मतलब अमित शाह का फ़ोटो लग रहा है और उसे बता रहे हैं कि तुम नहीं जानते ये इंसान कौन है। और ये जैसे सेलिब्रेट किए जा रही है, ये चीज़ सेलिब्रेशन की तरह देखे जा रहे हैं कि देखो बहनचोद हमारा एक लीडर, और वो किस तरीके से ले लेता है लोगों की। जब मैं यंग लोगों से ये चीज़ें देखता हूँ ना कि वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो लोग ऐसी ऐसे इनजस्टिस को, ऐसी ऐसे सप्रेशन को जब सपोर्ट करते हैं, तो मेरे लिए मन में से सिंपैथी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि तुम इतने चूतिए हो चुके हो कि तुम्हें पता नहीं है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। इतने ज़्यादा AQI का हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर ऐसा लगता है कि इनके इनकी जो 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 लोग इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं ना कि हाँ यार, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन AQI वगैरह से। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें उन्हें टेररिस्ट का लेबल दे दिया जाता है कि वो तो टेररिस्ट हैं। तो मैं सोचता हूँ कि फिर ऐसे लोगों के घर में भी डेथ होनी चाहिए एक दो तो, ताकि इन्हें थोड़ी फील आए कि कैसा होता है जब, क्योंकि कि एयर पोल्यूशन से भी लोग मर सकते हैं। और हर साल 15-20 हज़ार लोग मर रहे हैं उस चीज़ से। दिल्ली में हर साल मर रहे हैं 20 हज़ार के लगभग, 15-20 हज़ार। तो इस AQI इसका इस वीडियो का सेंटर पॉइंट नहीं है। मेरा सेंटर पॉइंट, मेन पॉइंट ये है इस वीडियो बनाने का कि जवान इंसान को, जो यंग इंसान होता है, उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो थोड़ा रिबेलियस हो, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो उस चीज़ को लेके विरोध करे। पर जब मैं इस तरीके के चूतिए लोगों को देखता हूँ ना, यंग लोगों को, मेरी बूढ़े लोगों से और जो मिडिल एज है उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। मैं उनसे उम्मीद नहीं रखता वो उस चीज़ को हाँ या ना किस किस तरीके से भी देखते हो। पर जब मैं यंग लोगों से देखता हूँ ना कि वो तो इस इनजस्टिस को मान के बैठे हैं। अगर उन्होंने कह दिया ना कि ये मेरी पार्टी है, तो वो जो अगले रिलीजन या अगली पार्टी के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं वो आंख बंद करके उन्हें सही लगता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज़ को लेकर कि अबे तुम्हारे पास दिमाग दिया है तुम्हें, हमने फ्रीडम भी लिया ना, तो वो उसके कुछ रिजल्ट भी मिलने चाहिए। अगर आज़ादी के 75-80 साल बाद भी ऐसी ऐसी हालत रखनी हो ना, ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी में। वो कितने साल पहले की बात है? 50 साल पहले की बात है। 50 साल पहले जिन लोगों ने अमेंडमेंट किया था ना, उनने ऐसा सोचा कि ये चीज़ तो ज़रूरी है, ये चीज़ होनी चाहिए लोगों में। और लोग इतने चूती हैं, मैं मेन उनके बारे में बोल रहा हूँ जो यंग हैं, वो इतने चूती हैं कि वो आज तक उस चीज़ को इनकल के अपने दिमाग में नहीं बिठा पाए। ये कुछ सोच के डाली होगी। और जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के दम पे पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, उन्हें भी उन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस फॉर्मेलिटी के लिए डाल दी होगी, या फिर और किसी चीज़ के लिए। हो सकता है उस टाइम की गवर्नमेंट ने कुछ सोचा हो इस चीज़ के बारे में, कि उन्होंने एक कमेटी बनाई और कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। पर उस चीज़ को आज तक मान नहीं पाया इंसान। मतलब कितने लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते ही पढ़ते हैं, वो तो फंडामेंटल ड्यूटी तो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक होता है एग्ज़ामों में। मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इनके बारे में तो हर कोई पढ़ता होगा, फिर भी वो इंसान मान के बैठे हैं। फिर भी वो हर तरह की उल्टी सीधी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सवाल किए। तो मुझे मुझे सच में बहुत 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 ज़्यादा चूतिया लगते हैं ऐसे लोग, कि तुमने एक इंसान को हीरो बना लिया, तुम हीरो वर्शिप ही कर रहे हो कि यार ये मेरा फेवरेट लीडर है, और ये अब दूसरे रिलीजन के खिलाफ, दूसरे पार्टी के खिलाफ या किसी भी के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना, वो सही होगा। तो फिर मुझे ऐसे इंसानों के लिए ये लगता है कि एक दिन तुम्हारा भी नंबर आना चाहिए, एक दिन तुम्हारा भी नंबर आना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा होता क्या है ये चीज़।
एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, फिर भी तुम उसे डिफेंड कर रहे हो, फिर भी तुम उस इंसान को डिफेंड कर रहे हो। और जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तुम कुछ एक्शन ले लो, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि तुम कुछ एक्शन ले लो, जब उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, जब उन्हें पीटा जा रहा है, तो तुम और फिर तुम उन्हें टेररिस्ट भी बोल रहे हो। और ये वो इंसान नहीं कर रहा जो बिल्कुल गांव से आ रहा है, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं है। ये वो इंसान कर रहा है जिसने जो पढ़ लिख चुका है और वो जॉब भी लग चुका है। वो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गंवार तो नहीं है। मैं उन्हें गंवार ही मानूंगा, क्योंकि नौकरी लगने से कोई इंसान समझदार नहीं हो जाता, नौकरी लगने से इंटेलिजेंस आ जाए इंसान में, वो वैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि एजुकेशन भी हमारी रोट लर्निंग पे ही चलती है ज़्यादातर। वहाँ पे क्रिएटिवनेस की तो कुछ वैल्यू नहीं है। वहाँ पे बस इतना है कि तुम्हें कुछ फैक्ट दे दिए और उन फैक्ट को रट लो, क्योंकि वही आने हैं एग्जाम में। तुम्हें पता है, तुम्हें पहले से ही पता है कि वही आने हैं। घंटा क्रिएटिविटी तुम यूज़ लोगे वहाँ पे, कि तुम्हें पहले ही पता है कि वही चीज़ें आनी है, गिनी हुई चुनी चीज़ें आनी है, तुम उन्हीं को ही पढ़ लो, रट लो और पास कर लो एग्ज़ाम। और फिर बाद में जाके तुम बोलोगे भी क्यों, क्योंकि तुम उसी सिस्टम का पार्ट हो। उसी में खाना है, उसी में सर्वाइव करना है। तो जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली, उसे तो रिस्क पे नहीं डालोगे फिर। तो इस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया कि एक इंसान कितना चूतिया हो सकता है, और फिर इन्हीं लोगों को मैनिपुलेट करके, जिन लोगों को ह्यूमन बिहेवियर की समझ होती है और जो लोग पावर के भूखे होते हैं, वो फिर इन लोगों को नचाते भी बड़ा बढ़िया है, इनको यूज़ भी अच्छे से लेते हैं, और फिर बाद में उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। मतलब इन लोगों को लगता है कि हमारे लिए हमारा भगवान है वो, पर उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता उन लोगों से। उनके लिए बस टूल है, उनके लिए बस कुछ चेस के बोर्ड में जैसे प्यादे होते हैं ना, वैसे होते हैं बस। कुछ वैल्यू नहीं होती इन लोगों को। पर ये अपने लीडर को, एक तो इतनी आसान चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि तुमने एक इंसान को चुना है अपने लिए काम करने के लिए, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो पोजीशन की वैल्यू करो, उस इंसान की नहीं। वो इंसान गलत काम भी कर सकता है, सही काम भी कर सकता है। डिग्निटी उस पोस्ट की होनी चाहिए, उस पोजीशन की होनी चाहिए जिसे वो होल्ड करके बैठा है, उस इंसान की नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो इतना तो दिमाग होना चाहिए कि मैं फिर उसके अगेंस्ट में भी बोल रहा हूँ कुछ, आंखें बंद करके उसके हर सही गलत को तो मान के नहीं बैठूंगा ना मैं। तो अगर कोई यंग इंसान इसे देख रहा है तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई अगर कुछ गलत होता है तो उसे गलत कम से कम मत करो, प्रोटेस्ट मत करो, और कुछ पर इतना बोलने की हिम्मत रखो कि ये गलत है। सिर्फ इसलिए कि मैंने तो शुरू से इस पार्टी को मान के बैठा था, मैं तो शुरू से इस इंसान को फॉलो करता हूँ, मेरा ईगो हट हो जाएगा अगर किसी ने इसे गलत बोल दिया तो फिर तुम अपना ईगो बीच में लेके आ गए ना, तो फिर तुम दबते रहोगे। तुम्हें कभी रिलीजन के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी तुम्हारी जाति के नाम पे। बहुत लोग करते हैं ना कि मेरी जाति का है पॉलिटिशियन तो मैं तो सही है, बढ़िया है, कुछ भी करे बढ़िया है। इतना अनकंडीशनल अभी अपनी फैमिली के लिए हो जाओ, थोड़ा बहुत अपने लिए हो जाओ। इतना अनकंडीशनल प्यार अपनी फैमिली, अपने लिए, अपनी जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी के लिए दिखा लो इतना अनकंडीशनल प्यार, भला हो जाएगा तुम्हारा। किसी ऐसे इंसान के लिए मत दिखाओ जो वहाँ पे बैठा ही मासेस को चूतिया बनाने के लिए है। तो ये मेन पॉइंट था वीडियो का, थोड़ा सोचना इस बारे में।